नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। बताते चले, पहले चरण का चुनाव जो है मतदान वो हो चुका है और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। युवा कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भानु जी से हम जुड़ेंगे। उदय भानु चिप जी आज जम्मू से यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं पे खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनको लेकर के ये लोगों के बीच में बातें रख भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उदय जी। क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर आना सफल हो पाएगा? लोगों को साथ पाएंगे? बिल्कुल सफल होगा। सफल होने की पूरी उम्मीद है और अच्छे काम किए हैं सरकार ने। सबसे बड़ी बात मेरे आने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी पहला दौरा है ये आपका। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है सरकार ने कैसा काम किया, लोगों की मदद की। और जो सुनने में आ रहा है लोगों की मदद की, और खासकर इस असेंबली की बात करें, ये जो एमएलए हैं लोगों के बीच रहे हैं, उनके सुख दुख के साथी रहे, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। उदय जी, एक सवाल ये है कि चुनाव के पहले तो बहुत लुभावने वादे किए जाते हैं जनता के साथ विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जब ये पहुंचते हैं हाउस में, उसके बाद वादे जो है भूल जाते हैं। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे याद है एक वादा था कि स्विट्जरलैंड बैंक से काला धन आएगा। विदेशों से काला धन तो आ नहीं रहा, सिर्फ ड्रग्स आ रहे हैं। हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं हर महीने, 10-10 दिन में। अगर आपको ये बताना चाहता हूँ, हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो कितने लाखों करोड़ के ड्रग्स जो है हमारे युवाओं के नसों में चल रहे होंगे। तो इन्होंने खुद माना है इनके जो वादे होते हैं वो जुमले होते हैं। लेकिन यहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने जो कर्नाटका में प्रोमिस किए थे आज वो फुलफिल किए हैं, हमने जो हिमाचल में किए थे वो फुलफिल किए हैं। इंटरनेट का जमाना है, अगर हम एक बार झूठ बोल देंगे, वादे करके सरकार में आ जाएंगे, और अगर पता नहीं करेंगे तो हमसे पहले बीजेपी वाले ही बोल देंगे कि इन्होंने झूठ बोला। लेकिन बोल के बताएं कर्नाटका में अगर वादे पूरे नहीं हुए तो। चुनाव के ठीक पहले मैया सम्मान योजना लेकर के आती है गठबंधन की सरकार, और विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं पे वोटरों को साधने का एक जो निंजा टेक्निक होता है वो अपना रही है गठबंधन सरकार। और ये चुनाव के पहले ये घोषणा करना कि अब हम जो किस्त है उसकी राशि 2500 कर देंगे, 1000 रुपए से, इसे कैसे देखते हैं उदय जी? देखिए, हम तो आज से नहीं, ये जो पॉलिसीज हैं जो हमने कर्नाटका में, मैंने बोला वो अभी शुरू हो गए। कर्नाटका में तो अभी क्या कहते हैं, चुनाव नहीं है, अभी काफी टाइम है उसके लिए, लेकिन वहां हमने सारे प्रोमिस पूरे कर दिए। यहाँ पे भी ये प्रोमिस पूरे हुए, लेकिन बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? अगर बीजेपी यही चीज मध्य प्रदेश में चुनाव से 1 महीना पहले करती है तो बोलेंगे चाणक्य रीति है, और कांग्रेस अगर अपना धर्म निभाने के लिए कर रही है तो इसमें सवाल उठाना बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। उदय जी, एक सवाल कि बीजेपी की तरफ से काफी बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, बावजूद इसके झारखंड में देखा जाए तो स्टार प्रचारकों की संख्या लगभग 40 है। काफी बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी दौरा भी हुआ, रोड शो किया उन्होंने रांची में। और कांग्रेस की तरफ से या गठबंधन की तरफ से कोई खास नजर नहीं आ रहे इस तरह के चेहरे, कोई स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि साथ पाने में, जनता को साथ पाने में कांग्रेस कामयाब रहेगी? बिल्कुल रहेगी, और स्टार प्रचारक जितने हैं काफी लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कुछ दिन पहले सचिन पायलट जी भी आए थे, कल राहुल जी आए हैं, और काफी लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। चकाचौंध है फिलहाल बीजेपी की, उतनी नजर नहीं आ रही। देखो, बीजेपी वो पार्टी है जिसने 16 लाख करोड़ 3-4 बिजनेसमैन का माफ किया है लोन। अगर 16 लाख करोड़ 3-4 लोगों का माफ किया तो कुछ करोड़ तो उन्होंने भी दिए होंगे। मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूँ कि अगर ऐसे तो कोई माफ नहीं करता कुछ, तो उनके पास बहुत पैसे हैं। हमारे पास कोई काला धन नहीं है, हम जितना जितना पैसा है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना पैसा हमारे पास है, इतना काला धन उनके पास है। आज सरकार में आए हुए इनको 10 दिन हुए हैं और देश की सबसे अमीर पार्टी बन गए हैं, तो वो कैसे होता है? वो ईमानदारी से तो हुआ नहीं होगा। और कितना काला धन होगा वो, मतलब मेरा कहने का मतलब है इनका रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इनका पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चीजें मायने नहीं रखती। जिस तरह से मैंने पहले बोला, जो एमएलए, जो मंत्री अपने लोगों के बीच 5 साल रहा, काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लोग उसको आशीर्वाद देंगे। और जितना सुनने में आ रहा है, जैसे इस असेंबली की बात करें या मैक्सिमम जितने भी लोग हैं इस गठबंधन के, वो लोगों की सेवा की है और फिर से हमारी सरकार होगी। एक और हाँ बिल्कुल उदय जी, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि पिछले इंडिया गठबंधन ने पिछले 5 वर्षों में झारखंड की जनता को लव जिहाद और लैंड जिहाद, जन कल्याण की जगह लव जिहाद कल्याण कार्यक्रम कर रही है। तो कैसे देखते हैं? वो यही बोलेंगे, क्योंकि वो ये नहीं बोलेंगे कि पिछली बार जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, वो हमने किए कि नहीं किए। अब जिस तरह से मैंने 25 लाख की बात की, वो ये नहीं बोलेंगे। जिस तरह से उन्होंने बोला काला धन वहां से विदेशों से आना था, वो नहीं बोलेंगे। बीजेपी का अगर रिपोर्ट कार्ड पकड़ोगे ना 2014 का, 19 का, तो जब उससे वो पढ़ेंगे तो उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो वो उस चीज में तो बोल नहीं सकते, क्योंकि काम ही नहीं किया है। इनकी आदत क्या है, इलेक्ट हो जाते हैं, चुन जाते हैं, फिर 5 साल के लिए नींद में चले जाते हैं,
और फिर इलेक्शन आता है और फिर से ये धर्म की बात, ऐसे मुद्दे उठा के पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं। वोट लेना तो अपने काम के दम पे मांगो। इस बार का जो चुनाव है 5 साल गठबंधन ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन युवा जो है अपेक्षित है। जीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक करने की बात आ रही थी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, बावजूद इसके बच्चों ने काफी हद तक हंगामा हुआ, काफी बातें हुई, जीएसएससी के कार्यालय के बाहर बच्चे बैठे। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। 5 साल महागठबंधन की सरकार रहती है झारखंड में, लेकिन रोजगार की स्थिति यथावत बनी रहती है। इसको कैसे देखते हैं उदय जी? देखिए, रोजगार जो है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है। जब जो राज्य स्तरीय रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य स्तर जो डिपार्टमेंट्स हैं, झारखंड की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से मैं आता हूं, तो कितने डिपार्टमेंट्स और कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, हजारों की तादाद में भी बहुत मुश्किल से होती है। अगर केंद्र सरकार की बात करूं, 50 लाख से ज्यादा जो सीटें हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो अभी तक भरी नहीं गई। अगर वही खुल जाए तो कितने लाख तो झारखंड के युवा जो हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ये बीजेपी सरकार नहीं कर रही। तो यहाँ तक रोजगार की बात है, वो तब बहुत अच्छे से होगा जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होगी, यहाँ तो कांग्रेस सरकार होगी। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जब होगी, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 2004 से लेके 14 तक का समय देखा होगा, कितने प्राइवेट सेक्टर में कितने सेक्टर्स खुले, कितनी आईटी पार्क्स खुले, कितनी इंडस्ट्रीज खुली, हर जगह रोजगार था। तो वो समय तभी वापस आएगा जब दिल्ली से भी ताकत मिलेगी झारखंड को और झारखंड से भी मिलेगी। अभी तक तो जितना मैं समझ रहा हूँ सिर्फ बीजेपी ने शोषण नहीं किया झारखंड में। मतलब ये कहना चाहते हैं उदय भानु कि अगर झारखंड में सिर्फ महागठबंधन की सरकार अगर रहती है तो हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल देंगे, दिया भी है। बीजेपी वाली स्टेटों से तो ज्यादा ही देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जब केंद्र में भी आ जाएगी तो जितना अभी दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, लोगों से योजनाओं की बात कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं पे ये भरोसा जता रहे हैं कि इस बार के चुनाव के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो झारखंड के बेहतरी के लिए ये काम करेंगे और लगातार कहीं ना कहीं पे इंडिया महागठबंधन जो है वो प्रतिबद्ध है झारखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा।